और 42 का 12 और 42 का एलसीएम दे रखा है 10m+4। अब वो बोल रहे हैं कि आप वैल्यू बताइए m की कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 58 1/5, 58 1/5 और ऑप्शन डी है 1। ठीक है, तो अब देखिएगा, मुझे 12 और 42 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे करेंगे, जैसे 12 है तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 2 6 12 प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, अगला भी प्राइम है 2, तो 2 3 6, फिर 3 1 3। फिर 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 21 21, 2 से नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर क्या है 3, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21 और 7 1 7। उसके बाद हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 42 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इधर 7 नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 7 की पावर 0। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 ये क्या हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ी पावर क्या है, हम बड़ी बड़ी पावर्स लेते हैं एलसीएम निकालते टाइम, तो बड़ी पावर है 2 की पावर 2। ऐसे ही 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 दोनों सेम है तो 3 की पावर 1 ले लिया। इन दोनों में बड़ी पावर क्या है 7 की पावर 1, तो ये हो गया 2 2 4 3 12 और 12 7 84। तो इसका एलसीएम हो गया बेटा 12 और 42 का एलसीएम हो गया 84। अच्छा, और इनके हिसाब से एलसीएम कितना है 10m+4, तो 10m+4 को 84 के बराबर रख दीजिए। देयरफॉर उन्होंने दे रखा है कि एलसीएम 10m+4 है, देयरफॉर 10m+4 इज इक्वल टू 84। 4 को उधर ले जाओ, 10m इज इक्वल टू 84 माइनस 4 मतलब 80। 10m इज इक्वल टू 80 हो गया तो m की वैल्यू आ गई बेटा 8। तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी कर लो डायरेक्ट, मैं तो समझाने 12 और 42 को डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ जिससे एलसीएम आप छोटे नंबर का या बड़े नंबर का सबका एक ही मेथड से निकाल सको, उसके लिए अलग अलग मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ HCF द वैल्यू ऑफ HCF और HCF के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8, 9, 25। 8, 9, 25, HCF of 8, 9, 25 multiplied by LCM of 8, 9, 25 is options. ऑप्शन ए है 500, 1800, 1810 और ऑप्शन डी है 1500। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इसके बाद देखिएगा, वो बोल रहे हैं HCF पहले निकालना है फिर LCM निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो HCF और LCM निकालने का एक ही मेथड, हम तो एक ही मेथड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करूंगा तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। 9 का अगर करेंगे तो 3 3 9 और 3 1 3। 25 का अगर करेंगे तो 5 5 25 और 5 1 5। तो जो 8 है, 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 तो आता नहीं, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2। अब 8 में 3 नहीं था तो इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 की पावर 0।
फिर तीसरा जो नंबर है वो है 25, तो 25 में उसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, तो इसमें 2 भी नहीं है तो लिखो 2 की पावर 0, 3 भी नहीं है तो लिखो 3 की पावर 0, 5 है तो लिखिए 5 की पावर 2, इधर लिखें 5 की पावर 0, ऐसे ही इधर लिखें 5 की पावर 0। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे को, जैसे एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ में हम सिर्फ छोटी छोटी पावर वाली टर्म लेते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, तो एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 9, 8 9 जा 72 इंटू 25, मल्टीप्लाई करें 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 7 जा 175 और 5 180, 1800 आ गया। एलसीएम 1800, एचसीएफ 1, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 1800 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, आंसर है ऑप्शन बी। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? बताइए अर्णव, अमृतांशु, आशुतोष, यस दिव्यांशु, सर, यस सर। क्षितिज, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। if HCF 26, 169 is equal to 13, then LCM 26, 169 is equal to what? डैश लगा रखा है। ऑप्शंस है 26, 52, 338। सी है 338 और डी है 13। अब देखो जैसे 26 है तो 26 को क्या बोलेंगे, 2 13 जा 26, 13 1 जा 13, ऐसे ही 169 को क्या बोलेंगे, 13 13 जा 169 और 13 1 जा 13, ये 13 से ही डिवाइड होता है बस। तो मैंने कहा 26 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और 169 इज इक्वल टू 2 तो है नहीं तो लिखो 2 की पावर 0 इंटू 13 की पावर 2। अब वो पूछ रहे हैं कि इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में केवल बड़ी और बड़ी पावर लेते हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर हो गया 2 की पावर 1, इधर हो गया 13 की पावर 2, तो इधर 2 मल्टीप्लाइड बाई 169, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 338, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स थर्टीन में है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो
LCM and HCF of two non-zero positive numbers are equal, then the numbers must be then the numbers must be। अब आप ये देखो, ये एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम लेते हैं सिर्फ बड़ी और बड़ी बड़ी पावर्स लेते हैं, और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी पावर्स लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर का एलसीएम या नेगेटिव नंबर का एचसीएफ तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, वो तो हमने करा ही नहीं। ठीक है, जीरो वाला, जीरो का क्या एलसीएम निकालोगे, क्या एचसीएफ निकालोगे। तो पॉजिटिव नंबर्स का ही देखना है मेरे को, एलसीएम और एचसीएफ। और पॉजिटिव नंबर का अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों के दोनों इक्वल आ जाते हैं तो नंबर भी इक्वल ही होते हैं वो। ठीक है, मैं इसके ऑप्शंस दे रहा हूँ। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है प्राइम, ऑप्शन ए है प्राइम, ऑप्शन बी है कोप्राइम, प्राइम कोप्राइम, ऑप्शन सी है कॉम्पोजिट, और ऑप्शन डी है इक्वल। दो नंबर्स जब इक्वल होंगे तभी मैं कहूंगा कि दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ भी इक्वल होगा, नहीं तो एलसीएम और एचसीएफ इक्वल नहीं होता। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए जी, क्लियर है सभी को। यस सर। दो यस नंबर्स, सर। अगर दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर इक्वल ही होंगे, तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरीके का कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मार्क करिए इक्वल। ये आपको याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इस क्वेश्चन पर। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ स्कूल देयर आर टू सेक्शंस। In a school there are two sections. Section A and section B. ठीक है जी, in a school there are two sections, section A and section B of class 10th, full stop. There are 32 students in section A. There are 32 students in, there are 32 students in section A and 36 students in section B, and 36 students in and 36 students in section B, full stop. Determine the minimum number of books required for their class library. Determine the minimum number of books required for their class library। ये ना वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं एलसीएम और एचसीएफ वाली, इसमें बस ये आइडेंटिफाई करना होता है हमारा काम कि इसमें मुझे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, so that they can be so that they can be distributed equally, so that they can be distributed equally among students of section A or section B, among students of
सेक्शन ए और सेक्शन बी, स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब देखिएगा इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं 288, 388, 208, 288, 388, 208 और डी है नन ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज। तो ये जो दे रखा है मेरे को क्वेश्चन, इसमें देखिएगा कि यहाँ पर ना इन्होंने क्या बोला है कि क्या हुआ, कौन से प्लेनेट से आए हो, प्लेनेट नेपट्यून नहीं, पता नहीं कुछ और है, पता नहीं क्या है। हो तुम किसी अलग प्लेनेट से ही वैसे। हाँ चलिए, इन अ स्कूल देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है इसमें, इसमें ना मैं अगर हिसाब लगाने बैठ जाऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी पेपर में। हमको क्या चीज देखनी है कि क्लास लाइब्रेरी है, हम इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे कि क्लास लाइब्रेरी में बुक्स तो ज्यादा ही होंगी ना, कम तो नहीं होंगी। तो जब बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 32 से कम हो बुक्स, आधी आधी बुक थोड़ी बांट देंगे बच्चों में, हाँ भाई इनको आधी आधी कर लो, है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो बुक्स तो ज्यादा ही होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो बुक होंगी वो 32 से ज्यादा होंगी और 36 से भी ज्यादा होंगी। तो जब बुक्स 32 से भी ज्यादा होंगी और 36 से भी ज्यादा होंगी तो याद रखिएगा एलसीएम जो है वो नाम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन जो नंबर आता है ना एलसीएम वो बड़ा आता है और एचसीएफ छोटा नंबर आता है। समझ रहे हैं, एलसीएम बड़ा नंबर आता है और एचसीएफ छोटा नंबर आता है। अगर आप ये देखो कि अगर मैं इस क्वेश्चन में भी देखूं तो तीन नंबर है 8, 9 और 25, तो इनका एचसीएफ तो आया 1। ये 8 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है और 25 से भी छोटा है, तो सभी नंबर से छोटा आता है एचसीएफ। और जो एलसीएम है, एलसीएम या तो बराबर आ जाएगा उन दोनों में से या तीनों में से किसी नंबर के बराबर आ जाएगा या फिर बड़ा आएगा। तो एलसीएम हमेशा बड़ा आता है। तो मुझे तो क्लास लाइब्रेरी में बुक्स रखनी है ना, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ज्यादा ही होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ एलसीएम निकालना है। इस लॉजिक को लगा देना वहां पर, क्योंकि एमसीक्यू है और एमसीक्यू में अब इतना लंबा क्वेश्चन है, इसका पूरा एक एक सेंटेंस पढ़ोगे समझोगे तो समझने में फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो फटाफट ये लॉजिक लगाना और एलसीएम निकाल देना। बताइए जी, समझ में आ गया ऑनलाइन वाले बच्चों को? ऑप्शन ये है, समझ गए? अरे दिव्यांशी, क्षितिज, आशुतोष बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी ठीक है। तो एलसीएम निकालिए इसका, देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। मुझे 1 मिनट का टाइम दो बस, आ रहा हूँ। सुबह कोई दंगे हो रहे आपकी साइड में? क्या आपकी साइड में कोई लड़ाई हो रही थी? बड़ी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्या हुआ था? अरे ना, मेरे इधर ही मेरे घर से पूरा दिखता है ना। हाँ? नहीं है। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा ना, मुझे क्या दोस्त भैया पंकज यादव।
मैं गेट बंद करके आया। पता नहीं, पता नहीं, मैंने पूछा, अभी पढ़ा नहीं है। तुम तो क्वेश्चन देख के चिट्ठी की तरह स्कैन कर लेते होगे, नहीं? इतनी बार कर दूंगा ना, मेरा पढ़ भी आंसर नहीं आता है। चलिए जी, अगला देखिएगा। In a seminar, the number of participants in Hindi, English, and mathematics are in a seminar, the number of participants in Hindi, English, and mathematics are are 60, 84, and 108 respectively. 60, 84, and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants, if in each room the same number of participants are to be seated and all of them दरवाजा बंद करते ही उसका रोना भी बंद हो गया। And all of them being in the same subject. All of them being in the same subject. Being in the same subject. Option A है 210, B है 21, B है 21, C है 12 और D है 3780। और D है 3780। है ना। सेमिनार, सेमिनार का मतलब क्या हो गया? सेमिनार का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा क्या बताऊं, एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे स्कॉलर्स या बहुत सारे टीचर्स इकट्ठे होते हैं और उनको कोई टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर वो बोलते हैं, अपनी अपनी अपने अपने व्यूज जो है रखते हैं उस टॉपिक पर। तो अब इसमें ये है कि पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 60, 84 और 108। तो ऐसा तो है नहीं कि 60 को उससे ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 60 है और उनको बोल दें कि भाई 120 रूम्स दे दिए तुमको, आधे आधे बैठ जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो नंबर ऑफ रूम्स तो कम ही होंगे। एक रूम के अंदर अकेला आदमी थोड़ी बैठेगा, अकेला किसके सामने अपने व्यूज रखेगा, ऐसे ही हवा से बातें करेगा, नहीं ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रूम्स कम चाहिए होंगे।
तो 60 से भी कम, 84 से भी कम और 108 से भी कम। ठीक है भाई ध्रुव, समझ गए? तो जरा देखिएगा 60 का, 84 का और 108 का आप HCF निकालिए। आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर क्या आ रहा है? हाँ ये हो नहीं पाएगा, ये हो नहीं पाएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कैन करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नहीं तो जल्दी हो जाते हैं तुम्हारे, है ना? थोड़ा करना और समझना शुरू कर दो, रटने से बात नहीं बनेगी। चलिए 60 देखिएगा। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 30 और 2 15 अच्छा ये 2 से होगा नहीं, तो 3 5 चलो ये तो पता है तुम्हें, 5 1 5। तो इसका मतलब आंसर क्या है फिर? अब तो आंसर आ गया होगा। करो जरा। हाँ 21 कैसे है वो बता देना। 21 आया क्या इसका HCF? इसमें तो यही दे रखा, तुम्हारा कैसे हुआ? तो चलो पूरा सही करके HCF 21 निकालो तो सही, देखते हैं। 60 के बाद 84 देखो जरा, तो 2 42 2 21 फिर 3 7 और लास्ट में 7 1 ये हो गया 84 का। 84 के बाद में फिर 108 का, 54 27 फिर 3 9 फिर 3 3 और 3 1 है ना? जिस क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं दे रखा होता उसमें मजाक ही लगता है। भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो जी देखो, तो फिर 60 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये तो हो गया 60। अच्छा जी, अब बात करते हैं 84 की। 84 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि 5 नहीं था तो 5 की पावर 0 इंक्लूड कर दिया। यहाँ 7 नहीं था तो लिख देंगे 7 की पावर 0। फिर 108, हाँ हाँ स्मॉल पावर, तो ये 2 की पावर 2 3 की पावर 3 और बाकी 5 और 7 तो है ही नहीं, तो 5 की पावर 0 7 की पावर 0, तो लेना तो HCF ही होगा, ये तो समझ गए हम। हाँ तो HCF क्या हो गया? 2 की पावर 2, छोटा क्या और बड़ा क्या, इसमें तो सब सेम ही है। और तो 2 2 4 3 12। भाई ये तो 12 आ गया HCF। हाँ अभी तो इसको देख रहा हूँ मैं, इसका 21 आ गया होगा, वो गलती से शायद 1 को पहले और 2 को बाद में लिख दिया है ना, वो आएगा भी नहीं। सर मैं तो ऑप्शन देख रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है। आप लिखिए नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, अरे अब भी ध्यान दे लो, हो जाएगा। नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, हिंदी में कितने रूम्स चाहिए? ये 12 एक ऐसा नंबर है, HCF है, जो कि 60 को भी 84 को भी और 108 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब हिंदी के लिए कितने रूम्स चाहिए बताओ? 60/12, 12 5 60, हिंदी के लिए 5 रूम्स चाहिए। ठीक है हो गया, फिर तो 21 हो गया। चलो जी फाइनली अब इसको जो है रट लो अच्छे से, ये हो जाएगा फिर। नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश, इंग्लिश में देखिए कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 84, तो 84/12। अभी रीजन समझाऊंगा मैं इसका कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसमें। सही है? सर मिनिमम निकाल लेंगे, एक रूम में इतने बच्चे आएंगे हाँ फिर तो उसको डिवाइड करेंगे
उसको डिवाइड कर लिया। हाँ, द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स। मैथ्स के लिए कितने रूम्स हैं? 9, 12 9 108। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स 5 + 7 + 9 = 21। ऑप्शन नंबर बी। बिना पूछे ही बता दूंगा, बिना पूछे ही बता दूंगा। मैं बताता हूँ, देखो इसमें ना, हाँ, जो हमको एलसीएम एचसीएफ या एलसीएम निकालना था, वो निकालते किसका? क्योंकि हमसे क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो रूम्स पूछ रहे हैं ना। और मैं एचसीएफ किनका निकाल रहा हूँ? पार्टिसिपेंट्स का निकाल रहा हूँ। तो 60, 84 और 108 तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। जब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो ये पता चल जाएगा कि 12 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी और इसको भी तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये पार्टिसिपेंट्स लेने हैं और इनको बराबर बराबर डिवाइड कर देना है। तो 12 जो है, 12 पार्टिसिपेंट्स अगर आप रखें तो 12 एक ऐसा नंबर है जो सब में सेम होगा। कैसे? हमने 12 5 जा 60 कर दिया, तो 5 रूम्स हो गए हिंदी के लिए। तो इसका मतलब हिंदी के जो 5 रूम्स होंगे उनमें सब में 12-12 कैंडिडेट्स ही होंगे। ठीक है, हम हिंदी वाले रूम में जाएंगे तो हम देखेंगे वहां पर 12 कैंडिडेट्स बैठे हैं, किसी भी रूम में चले जाएं। फिर हम देखेंगे इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में 12 7 जा 84, तो 7 रूम्स होंगे, सब में 12-12 कैंडिडेट्स होंगे। ऐसे ही मैथ्स वाले में सब में 12-12 कैंडिडेट्स होंगे, 9 के 9 रूम्स में। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। तो मैं आंख बंद करके किसी भी रूम में चला जाऊंगा, वही मतलब चश्मे का लेंस उतार के, ठीक है, और चला जाऊंगा किसी भी रूम में। और रूम में जाकर मैं देखूंगा कि काउंट करना होगा, तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा आंख खोलकर। जब काउंट करेंगे ना, तो आंख खोलकर देखेंगे और चेक करेंगे कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हमको हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स ही दिखाई देंगे, और हम देखेंगे कि सारे के सारे सेम सब्जेक्ट्स में हैं या नहीं। तो सब सेम सब्जेक्ट्स में निकलेंगे, या तो हिंदी वाले रूम में चले जाएंगे हम, या मैथ्स वाले में, या इंग्लिश वाले में। होंगे सब में 12 पार्टिसिपेंट्स ही, बस नंबर ऑफ रूम्स जो है वो अलग अलग होंगे। हिंदी के लिए सिर्फ पार्टिसिपेंट्स का मैं तो 5 रूम चाहिए बस, इंग्लिश के लिए 7 चाहिए, मैथ्स के लिए 9 चाहिए। ठीक है, समझ गए बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए? सब चल जाएगा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। क्षितिज समझ में आ गया? क्षितिज समझ में आ गया कि नहीं? यस सर, यस सर। अरे भाई आज तो आ सकते थे, पेपर तो कल खत्म हो गए थे। हाँ यस सर। गलत बात है तुम्हारी। तुम्हारे 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ये वेट कर रहे थे तुम्हारा, कह रहे थे सर आज तो क्षितिज आएगा, उससे बात करेंगे, मिलेंगे, इतना दिन हो गए। चलिए जी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये मैंने, चलो इसको कर लेना। 16 में नहीं आता? कर लोगे सॉल्यूशन देख कर, तो तुम सारे कर लेते हो। एलियंस को धूप की जरूरत पड़ती है ना, थोड़ा दिमाग चलता है फिर उनका, है ना? तुम भी तो दूसरे प्लेनेट से आए हो, इसीलिए बोल रहा हूँ। तभी दिमाग चार्ज नहीं हो रहा तुम्हारा। If the sum of LCM and HCF the sum of LCM and HCF of two numbers is 1260. आप सब पैदा कब हुए थे? 2003 के बाद ही हुए थे ना पैदा? 6 में ना? ठीक है, 2006 में पैदा हुए आप लोग। तो ये जो मूवी थी कोई मिल गया, जादू वाली जो फिल्म थी, एलियन वाली, ये 2003 में आई थी। मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था, तब ये फिल्म आई थी। और ये तब ना मल्टीप्लेक्सेस बहुत कम हुआ करते थे,
मतलब मल्टीप्लेक्सेस को समझ रहे हैं ना, जिसमें एक मॉल होता है नीचे, उसका जो टॉप फ्लोर होता है वहां पर थिएटर होता है, उसमें काफी सारी स्क्रीन्स होती हैं, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, तब सिनेमा हॉल होते थे, पिक्चर हॉल होते थे। तो टिकट ही नहीं मिलती थी इसकी, इतनी सुपर हिट ये फिल्म, मतलब अरे सुपर हिट थी, सुपर हिट। और जैसे हमारा मन कर रहा है कि हम सैटरडे या संडे को जाकर फिल्म देख लें, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को टिकट की बुकिंग करानी पड़ती थी, है ना, और फिर टिकट बुक होती थी इस फिल्म की, और कम से कम 6-7 महीने तक यही फिल्म चलती रही, सुपर हिट, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो जैसे आजकल आपने देखा होगा स्पाइडरमैन आती है ना फिल्म, या थॉर आती है, तो छोटे छोटे बच्चे जो है उनके स्पाइडरमैन की ड्रेस मिलने लगती है क्या। 17 दिसंबर को लॉन्च हो रही है स्पाइडरमैन मूवी। हाँ हाँ हाँ। तो छोटे बच्चों की वो स्पाइडरमैन की ड्रेस मिलने लगती है, तो मेरे जादू वाली ड्रेस मिलती थी, छोटे छोटे बच्चे जादू वाली ड्रेस पहन के घूमते रहते थे। तो आप लोगों ने वो देखा ही नहीं होगा, वो बड़ी सुपरहिट फिल्म हुई थी ये। मतलब ये यहाँ पर इंडिया में ही नहीं है, फॉरेन में भी खूब चली थी ये फिल्म, 2003 की बात है। और हम बोर हो गए थे 6-7 महीने तक लगातार, हम सोच रहे थे कि कोई और फिल्म आएगी आएगी, जो आती थी वही फ्लॉप, जो आती थी वही फ्लॉप लगती थी, उसको कोई देखने ही नहीं जाता था, 2-3 दिन में उतर जाती थी। जब कोई देख ही नहीं रहा है तो सब कहते थे भाई मुझे भी कोई मिल गया ही दे दो, और कोई मिल गया लगा देते थे, सिनेमा हॉल वाले वही चलती रहती थी। नहीं, पेन ड्राइव डीवीडी से नहीं, वो रील्स मिलती थी ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनसे रील्स लेकर आते थे लोग। आज भी वही होता है, रील्स ही मिलती है। पर अब तो खैर 2 साल से बंद ही पड़े हुए, थिएटर्स ही बंद पड़े हैं। अभी स्पाइडरमैन देखते हैं, वो 2-4 लोग आते होंगे, आता कौन है। पूरा हॉल खाली। वही तो। चलिए जी, तो वो तुम्हें देखा ना मैंने, दूसरे प्लेनेट वाली बात याद आई, तो याद आ गई ये वाली बात। इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ of two numbers is 1260 and their LCM is 900 more than their HCF, and their LCM is 900 more than their HCF, then the product of two numbers is option A है 203400, ऑप्शन बी है 194400, ऑप्शन सी है 198400, और ऑप्शन डी है 205400। आएगा, अभी आएगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर बोला इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो दे रखा है 1260। If the sum of LCM and HCF of two numbers, if the sum of LCM and HCF of two numbers, LCM और HCF का सम 1260 है, तो गिवन, अच्छा एक काम करो, LCM को ना, LCM को x मान लो, ठीक है, और HCF को y मान लो। LCM को x मान लिया और HCF को y मान लिया, एंड लेट द, हाँ, लेट द टू नंबर्स बी लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। जिन दो नंबर्स का मैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहा हूं उनको ए और बी मान लो।
तो एलसीएम हो गया x और HCF हो गया y। इन्होंने बोला इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 1260 यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 1260। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर वो बोलते हैं एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर HCF। एलसीएम क्या है x, HCF क्या है y। एलसीएम है x और HCF है y। वो बोल रहे हैं एलसीएम जो है यानी कि जो x है वो इससे 900 ज्यादा है। तो ये बड़ी वैल्यू है, 900 ज्यादा है, टाइम्स नहीं, 900 ज्यादा है। y प्लस 900 बिल्कुल सही, क्योंकि ये छोटा हो गया तो इस छोटे में 900 ऐड कर दोगे तो बड़े के बराबर हो जाएगा। x इज इक्वल टू वाई प्लस 900। इससे क्या होगा, y को इधर ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 900। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 आ गए, इसमें प्लस y है इसमें माइनस y है। एक काम करो 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दो। ठीक है भाई, 1 और 2 को ऐड कर दो, प्लस y माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस x 2x इज इक्वल टू इन दोनों का सम, x आ जाएगा y आ जाएगा, बस बहुत है। हम क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1260, x माइनस वाई इज इक्वल टू 900। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस x 2x, 1260 प्लस 900 कितना हो जाएगा, 2160 हो जाएगा चिट्टी। ठीक है, ये सही है, इसका नया नाम चिट्टी, या तो चिट्टी या फिर जादू, दोनों ही अच्छे हैं, एकदम सूट कर रहे हैं। चलिए जी देखिए, 2x इज इक्वल टू 2160, तो x इज इक्वल टू 2160 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, बता दो भाई, इसको इतना टाइम लगने लगा, चिट्टी की पावर्स कम होती जा रही हैं। 2 वन 2 और ये हो गया 0, 1080 आ गया, तो x तो आ गया 1080। अब इसको फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी आप रख दीजिए। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाला तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1260, हाँ हाँ 1080 प्लस वाई इज इक्वल टू 1260, कितना आ रहा है, वाह चिट्टी बैटरी डाउन हो गई तुम्हारी, बता रहा हूँ मैं। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो जाएगा, तुम भी कमा लो, 0 में से 0 गया, सब 0, 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, और यहाँ पर 180, तो y की वैल्यू इतनी और x की वैल्यू 1080। अब वो क्या बोल रहे हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें दो नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम इनटू एचसीएफ ही होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट, यस यस यस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो x क्या है 1080 मल्टीप्लाई बाई 180, इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तो 2 0 तो लास्ट में लगा दो। 18 8 होता है 144, ये 18 की टेबल में आता है, 18 8 टेबल याद होगी शायद, नहीं होगी। 18 8 144, 14 कैरी आ गया, 18 0 0 और 14 कितना हो गया 14, 4 आ गया 1 कैरी, 18 1 18 और 1 19, 194400। ऑप्शन बी, यही यही आ रहा होगा दिमाग में, बताइए भाई, समझ गए अर्नव, यस सर। समझ गए, आशुतोष, दिव्यांशी, क्षितिज, बताइए क्लियर है। यस सर। चलिए जी, तो ठीक है फिर कल मिलते हैं। ठीक है, आज इतना ही करिए। हाँ सर शाम को साइंस है, मैथ्स है, शाम को आज साइंस है, चैप्टर हो गया एसिड बेस, करा दो, आ जाओ और ये चैप्टर मुझे आता ही नहीं है, आ जाना, बैटरी चार्ज कर लेना तब तक अपनी। हाँ जी है सर।